सुनिए, ये सच में एक बड़ी नाकामी है। जब डोनाल्ड ट्रंप सबको ये यकीन दिला रहे हैं कि उन्होंने ईरान के साथ लगभग एक मेगा डील कर ली है और ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अपने परमाणु सामग्री को नष्ट करने पर भी सहमति दे दी है, वहीं तेहरान में खुलकर यह ऐलान किया गया है कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को जाल में फंसा लिया है। ईरान ने कहा ट्रंप लंबी जंग के लिए तैयार नहीं थे और मौजूदा जंग अमेरिका के साथ 47 साल से चल रहे टकराव का अंतिम चरण है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ नई परमाणु डील को लेकर रचनात्मक बातचीत कर रहा है, जो निश्चित रूप से उस डील से बेहतर होगी जिसे बराक ओबामा ने साइन किया था। हालांकि ट्रंप के अनुसार अमेरिकी पक्ष जानबूझकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में जल्दी नहीं कर रहा, क्योंकि समय उसके पक्ष में है। तो आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? सही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कम से कम मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने के लिए एक और हफ्ता दिया। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहले ही ये कह दिया है कि अगर परमाणु मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते हैं तो अमेरिका ईरान के संबंध में वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करेगा। कुल मिलाकर आइए चर्चा करें कि फिलहाल मध्य पूर्व में युद्ध समाप्ति और वास्तव में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने और जो महत्वपूर्ण है, परमाणु समझौते के लिए बातचीत किस चरण में है। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे और मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के निपटान के लिए सहमति जताई है। व्हाइट हाउस अधिकारी ने CBS न्यूज को जानकारी दी। अमेरिका में माना जाता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मज्तबाहा MNI ने ऐसे समझौते को पहले ही मंजूरी दी है, लेकिन यह सवाल कि यह सौदा होगा या नहीं अभी भी खुला है। साथ ही व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रतिनिधि का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले भी ईरानी प्रणाली उद्धरण के अनुसार निराशाजनक रूप से धीमी और अपारदर्शी थी और तब से स्थिति और भी खराब हो गई है। यही वजह है कि सब कुछ इतना लंबा चल रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ईरानियों को एक और हफ्ता दे रहे हैं। जहां तक रूपरेखा समझौते की बात है तो इसके अंतिम अनुमोदन में अभी कुछ और दिन लगेंगे। अधिकारी ने बताया कि लगभग तय समझौते में 2 चरण होंगे। पहले चरण में हार्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खोला जाएगा, अमेरिकी नाकेबंदी हटाने के बदले, जिसके बाद उस तंत्र पर बातचीत होगी जिससे ईरान अपनी परमाणु कार्यक्रम के विभिन्न हिस्सों को छोड़ सकेगा। अधिकारी के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान उच्च संवर्धित यूरेनियम का निपटान करने की प्रतिबद्धता ले और दूसरी परमाणु समस्याओं का समाधान करे। ठीक है, मैं शायद चुप रहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि वे संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि अमेरिका ईरान का सारा संवर्धित यूरेनियम अपनी जमीन पर ले जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर सिर्फ बातें की, अब वे नहीं ले जाएंगे, अब वे नष्ट करेंगे। और सुनिए, अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रंप प्रशासन को यह समझौता 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुए समझौते से ज्यादा फायदेमंद लगेगा, जिसमें एक निश्चित स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी गई थी। फिर कहूं, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, नजदीक भी नहीं है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने का कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह की पाबंदियों में ढील तभी दी जाएगी जब डोनाल्ड ट्रंप के लक्ष्यों के संबंध में अमेरिका की शर्तों को वास्तव में पूरा किया जाएगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में है। यह याद दिला दूं कि व्हाइट हाउस ने कहा था शनिवार से रविवार के बीच ट्रंप को तय करना था कि ईरान से बातचीत जारी रखनी है या युद्ध फिर से शुरू करना है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ कुछ विवरणों को अंतिम रूप देना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस दस्तावेज के तहत हार्मुज जलडमरू मध्य खोला जाएगा, लेकिन सच यह है कि बाद में ईरानियों ने इस बात का खंडन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच नई परमाणु डील पर रचनात्मक बातचीत हो रही है। हालांकि उनके मुताबिक अमेरिकी पक्ष जानबूझकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में जल्दी नहीं कर रहा है, क्योंकि समय उनके पक्ष में है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार तेहरान के साथ मौजूदा बातचीत व्यवस्थित ढंग से और पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक पेशेवर तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि वार्ता के लिए प्रतिनिधियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जैसा कि उस चालाक ने कहा।
ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रतिनिधियों से कहा है कि समय हमारे पक्ष में है, इसलिए समझौते में जल्दीबाजी ना करें। दोनों पक्षों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सब कुछ सही करना चाहिए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, युद्ध फिर से शुरू करने की सारी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की खोखली बातें ही साबित हुई। इसी दौरान ट्रंप ने चेतावनी दी कि इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ लागू आर्थिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक नया समझौता पूरा नहीं हो जाता। समय तय हो चुका है और पुष्टि व हस्ताक्षर भी हो गए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर वॉशिंगटन की स्थिति बिल्कुल भी समझौता करने वाली नहीं है। उनके अनुसार ईरान सरकार को स्पष्ट समझना चाहिए कि उसे परमाणु हथियार बनाने या खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के समय हुई पिछली परमाणु डील की भी आलोचना की और उसे तेहरान के लिए परमाणु शस्त्रागार बनाने का सीधा रास्ता बताया। फिर उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी डील होगी। कब और कैसी कोई नहीं जानता, लेकिन यकीन मानिए वो और भी शानदार होगी। अपनी ओर से ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ संभावित समझौता ज्ञापन पर चर्चा में कुछ प्रगति होने की पुष्टि की। हालांकि उनके अनुसार यह अंतिम समझौते के हस्ताक्षर का संकेत नहीं है। ईरानी विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि तेहरान अभी युद्ध खत्म करने की वार्ता पर केंद्रित है और ध्यान दे, वो परमाणु मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों पर अपने रुख बदलने का आरोप लगाया, जो उनके अनुसार समझौते के लिए अतिरिक्त बाधाएं पैदा करता है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य महसन रिजाई ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में युद्ध शुरू कर खुद को ऐसे जाल में फंसा लिया है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। आगे उनकी टिप्पणी है, उन्होंने योजना बनाई थी कि युद्ध सिर्फ 4-5 दिन चलेगा और सबसे खराब स्थिति में भी 15 दिन से अधिक नहीं होगा। मैं जोड़ दूं कि ट्रंप ने अधिकतम 4 हफ्ते कहे थे। अच्छा, मैं उद्धरण जारी रखता हूं। यह चोर जो ईरान के घर में घुसा, भागने की कोशिश में हरमुज जल डमरू मध्य में फंस गया। वे लंबी लड़ाई को तैयार नहीं थे। रिजाई ने मौजूदा युद्ध को अमेरिका के साथ 47 साल के संघर्ष का अंतिम चरण बताया, जो राजशाही के तख्ता पलट और अयातुल्लाह के शासन के बाद शुरू हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका परिणाम अगले 50 वर्षों के लिए ईरान का भविष्य तय करेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा, उद्धरण, हमारी उंगली ट्रिगर पर है और ईरान लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि हार्मुज जल डमरू मध्य खुला रहेगा, लेकिन ईरान इसे पूरी तरह से नियंत्रित करेगा और सभी जहाजों के गुजरने पर शुल्क वसूलेगा, भले ही अमेरिका इसके खिलाफ हो। मैं याद दिला दूं, युद्ध से पहले ईरान के पास ऐसी सुविधा नहीं थी। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर के लिए 1 हफ्ता दिया। उनके अनुसार अमेरिका और तेहरान के बीच रूपरेखा समझौते पर 95% सहमति बन चुकी है। और यहां मैं आपको बस एक स्थिति बताना चाहता हूं जहां ट्रंप ने भी 95% तैयार होने का भरोसा दिलाया था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इस वाक्यांश का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। वो पहले भी इस पर एक बार चोट खा चुका है। 29 दिसंबर 2025 को ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत के बाद कहा, उद्धरण, हमने इस युद्ध को समाप्त करने में बड़ी प्रगति हासिल की है। कोई कहेगा कि 95% तक। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने के मामले में भी हम 95% तक आगे बढ़ चुके हैं। अब 5 महीने बीत चुके हैं और जैसा आप देख सकते हैं, दुर्भाग्य से यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं हुआ है। इसलिए ट्रंप को 95% के बारे में बयान देने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। मैं आपके किसी भी समर्थन के लिए आभारी हूं। यही था। अपना ध्यान रखें। अलविदा।